अस्सलामुअलैकुम। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, सऊदीया में, यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, किसी और मुल्क में, या इंडिया में, पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में वो लोग जॉब करते हैं। ग्रेजुएटी के बारे में जो कानून है वो इंटरनेशनल है, एक ही कानून है, इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता है। लेकिन लोगों को सेटलमेंट कैलकुलेट करने का उनको पता नहीं होता है कि किस तरह कैलकुलेट करेंगे और सेटलमेंट इनकी कितनी बनेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपका सेटलमेंट किस तरह ये लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, सेटलमेंट में ये लोग नंबर 1 ग्रेजुएटी डालते हैं। ग्रेजुएटी के बाद आपकी जितनी लीव सैलरी बनती है उस हिसाब से लीव सैलरी डालते हैं। ग्रेजुएटी और लीव सैलरी दोनों ये लोग बेसिक के हिसाब से डालेंगे। जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसके हिसाब से आपका टोटल सेटलमेंट ये लोग बनाएंगे। नंबर 1 ग्रेजुएटी होती है। नंबर 2 उसमें लीव आपकी जितनी लीव पेड लीव है, यानी साल के बाद 30 दिन का आपकी लीव बनती है। तो 30 दिन की बेसिक सैलरी साल के ऊपर 1 महीने की बेसिक सैलरी इन लोगों ने, कंपनी ने आपको देनी है। और इस तरह बेसिक के हिसाब से ही आपकी ग्रेजुएटी कैलकुलेट होगी। और इसके अलावा टिकट भी आपको 2 साल बाद टिकट भी देते हैं, तो उसके भी कुछ अमाउंट कुछ कंपनियां देती है, कुछ नहीं देती। लेकिन कानून ये है कि अगर आप कंपनी छोड़कर जाते हैं, जैसे 2 साल बाद आप कंपनी छोड़ेंगे तो 2 साल बाद अमूमन टिकट देते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यहाँ पर सऊदीया यूएई में। तो 2 साल बाद लेबर लॉ, जो यूएई का लेबर लॉ है पर्टिकुलरली, उसमें 2 साल बाद सबको टिकट मिलता है। तो 2 साल बाद अगर एक बंदा कैंसिल जाता है तो उसको टिकट के मुद्दे में आया पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि टिकट तो उनको मिलता है जो वापस आते हैं, दूसरा वीज़ा लगाते हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी है जो आपको टिकट के मुद्दे में कुछ पैसे देंगी ग्रेजुएटी में, कि 2 साल आपने काम किया, वो टिकट के 1200 या 1000 दरम डाल के, 1400 दरम डाल के, या 800 कुछ अमाउंट ये लोग डाल देते हैं कि ये आपका टिकट का अमाउंट है हमारे पास। और कुछ कंपनी होती है जो कि आपको टिकट के पैसे नहीं देते ग्रेजुएटी में। लेकिन नंबर 1 तो आप ये जहन में रखें कि ग्रेजुएटी अगर आप 1 साल से कम काम करेंगे किसी भी कंपनी में तो आप ग्रेजुएटी के लिए अहल नहीं है। जैसे अगर आप 11 महीने भी काम करेंगे ना, तो 11 महीने की आपकी लीव सैलरी तो बनती है, यानी साल से आप कम काम करेंगे, 10 महीने, 11 महीने, 9 महीने, तो 1 महीने के ऊपर 2 दिन के हिसाब से ये आपको ग्रेजुएटी देंगे। वैसे 12 महीने की 30 दिन की छुट्टी बनती है। अगर आप पूरा साल काम करते हैं तो आपको 1 साल की ग्रेजुएटी भी देते हैं, प्लस लीव सैलरी 1 महीने की देंगे। लेकिन अगर आप 10 महीने काम करेंगे तो आपको 1 महीने के ऊपर ये लोग 2 दिन का, या कुछ कंपनीज होती है जो 2.5 दिन, वही 30 के हिसाब से आपको ग्रेजुएटी देती है। तो नंबर 1, साल से कम पर आपकी ग्रेजुएटी नहीं बनेगी। अगर आपने साल से ज़्यादा काम किया तो आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हो, ग्रेजुएटी के लिए एल हो, आपकी ग्रेजुएटी बनती है कंपनी के पास। और 3 साल तक अगर आप काम करते हैं, 1 साल से लेकर 3 साल तक आप काम करेंगे, तो यानी 3 साल से कम होगी अगर आपकी सर्विस, यानी 2 साल होगी, 2.5 साल होगी, 1.5 साल होगी, 1 साल होगी, 3 साल से अगर कम होगी ये, तो 7 दिन पर ईयर के हिसाब से आपकी ग्रेजुएटी बनेगी। लेकिन अगर आपकी सर्विस 3 साल है, या इससे 3 साल से लेकर 5 साल तक है, तो 3 साल के बाद फिर 21 दिन पर ईयर के हिसाब से आपकी ग्रेजुएटी बनाएंगे। 3 साल अगर आपने काम किया तो 21 दिन 1 साल के ऊपर बेसिक सैलरी, यानी आपको 63 दिन की बेसिक सैलरी कंपनी ने देनी है 3 साल के ऊपर। अगर आप 5 साल काम करते हैं तो 5 साल तक 21 दिन पर ईयर के हिसाब से आपकी ग्रेजुएटी बनेगी। और 5 साल से ऊपर फिर आपकी जितनी सर्विस होगी, जैसे 6 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल, तो उस हिसाब से फिर आपको 5 साल के बाद आपकी पर ईयर हर साल के ऊपर एक बेसिक सैलरी आपको ग्रेजुएटी के तौर पर मिलेगी। इस तरह
24 साल से अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है तो 24 साल के बाद आपकी ग्रेजुएटी नहीं बनती। नहीं बनती का मतलब ये नहीं है कि आपकी बनती ही नहीं है, मतलब अगर आपके 25 साल आपने सर्विस की तो आपको 24 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी। आपने 30 साल भी सर्विस की तो आपको 24 साल की ही ग्रेजुएटी मिलेगी। कुछ कंपनीज़ है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, अच्छे अच्छे फर्म्स हैं, वो लोग जितना अरसा उनके साथ कोई काम करता है वो सारे की दे देते हैं, 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल, बहुत 40-40 साल तक लोग काम करते हैं। जैसे अल्फतेम, अल गुरैर, एमार वगैरह हो गए इनके साथ, क्योंकि अच्छी कंपनीज़ हैं इनमें, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तकरीबन अपनी पूरी उम्र यहाँ लगा देते हैं। तो अगर ये बड़ी कंपनी में कोई काम करते हैं तो ये लोग 30 साल 35 साल तक भी वो सबकी फिर ग्रेजुएटी देते हैं। लेकिन अगर आप कानूनन देखें तो 24 साल के बाद नहीं बनती ग्रेजुएटी। 24 साल तक ही ग्रेजुएटी देने की पाबंद है कंपनी आपको, उसके ऊपर जो सर्विस होती है वो ग्रेजुएटी से मुस्तस्ना होती है। तो आप इसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे? आप अपना जो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट है कंपनी में और लास्ट वर्किंग डेट है, जब आप कंपनी में काम ख़त्म करना चाहते हैं 30 डेज़ नोटिस पीरियड आप देंगे, तो आपका काम करने का आखिरी दिन और जिस दिन आपने कंपनी ज्वाइन की थी इसके दरमियान जितने साल हो गए, जैसे 6 साल 4 महीने हो गए, तो इस हिसाब से आप 5 साल 21 दिन के हिसाब से, यानी 5 साल के आपको 105 दिन की बेसिक सैलरी मिलेगी, और उसके ऊपर 6 साल 7 साल हो गए तो 5 साल से प्लस जो भी होगा वो 1 साल के ऊपर आपको बेसिक सैलरी कंपनी ने देनी है। इसी तरह इतने ही साल के एक बेसिक सैलरी पर ईयर के हिसाब से आपको लीव सैलरी आपकी बनाएंगे, तो ये टोटल मिलाकर आपकी ग्रेजुएटी बनेगी। आपकी ग्रेजुएटी और लीव सैलरी ये दोनों मिलाकर आपकी सेटलमेंट बनाती है कंपनी, और प्लस कुछ कंपनीज टिकट के पैसे डाल देती है, कुछ नहीं डालती, और यही टोटल मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी बताता हूँ ताकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो तो वो उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, उनको समझने में आसानी हो। जैसे आपने ज्वाइन किया है, आपकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो है जनाब, सपोज़ आपने 2016 में कंपनी ज्वाइन की, सितंबर 2016 में आपने कंपनी ज्वाइन की और 2024 में आप कंपनी छोड़ रहे हैं, जनवरी 2024 में आप कंपनी छोड़ रहे हैं, तो सितंबर 2016 से लेकर सितंबर 2023 तक आपके 7 साल बनते हैं। 7 साल, और मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि जो पाकिस्तान के अलावा जो लोग भी देख रहे हैं नेपाल से या इंडिया से, तो उनको भी समझने में यानी आसानी हो, क्योंकि वो लोग उर्दू नहीं पढ़ पाते। तो 7 साल यानी 7 ईयर, अगर आप ये 7 ईयर हुए, और इसके अलावा सितंबर से लेकर जनवरी तक ये 4 महीने, तो 7 साल और 4 महीने जो है वो आपके बनते हैं टोटल। इसमें फिर आपकी ग्रेजुएटी किस तरह बनाएंगे? 7 साल के ऊपर आपको ये लोग 5 साल जो है 5 ईयर्स तक आपकी सैलरी जो है 5 मल्टीप्लाइड बाई 21, ये आपको 105 दिन की 105 डेज़ की बेसिक सैलरी देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो 4 महीने हुए, 4 महीने को आप साल को, यानी साल को आप अगर साल के ऊपर 21 दिन की देंगे, तो बाकी यानी यहाँ पर आपने 7 साल लगाए तो पहले 5 साल के ऊपर 105 दिन की देंगे, जो बाकी 2 साल है उसमें फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, यानी यहाँ पर आपको 60 डेज़ की देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल के बाद आपकी हर साल के ऊपर पर एक बेसिक सैलरी आपकी बनती है,
ठीक है। इसके अलावा 4 माह है तो 4 माह का जो सैलरी बनेगी वो आपकी, क्योंकि 5 साल के बाद ज़्यादा सर्विस है 5 साल से, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरह से जो है ये आप 30 को 3 पर डिवाइड करें तो ये आपकी 10 डेज़ की सैलरी यहाँ पर बेसिक सैलरी और बनती है। ये टोटल आपको बेसिक के हिसाब से देंगे। अब टोटल मिलाकर आपकी कितने दिन की बेसिक सैलरी बनेगी? 105 दिन यहाँ पर हुए, 60 दिन यहाँ हुए, 165 हुए, और ये 10 175 हुए। 175 को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आपके पास ये आ जाएगा कि कितने महीने आपने काम किया। यानी अगर आप इसको यानी ये कितने हुए, 5 दिन कम 6 साल, 5 दिन कम 6 माह हुए, यानी 5 माह और 25 दिन जो है 5 मंथ एंड 25 डेज़। ये आपकी बेसिक सैलरी ये लोग बनाएंगे। तो सपोज़ अगर आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 1000 दरहम है, ठीक है, 1000 दरहम या रियाल, तो ये लोग आपको 5 माह की जो सैलरी आपकी बनेगी वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये बनेगी 5000, और 25 डेज़ की जो है ये 1000 को आप 30 से डिवाइड करेंगे, फिर 25 पर आप इसको 25 से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया जो ग्रेजुएटी आपकी बनती है वो 5 इंटू 1000, ये 5000 बनेगी। और 25 डेज़ की जो है वो आप किस तरह निकालेंगे? 25 डेज़ की आप 1000 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 वन डे की सैलरी आएगी, फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 833 आएंगे, 833.33 समथिंग आते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल ये बनेगी ये 5833, ये आपकी ग्रेजुएटी बनी। अब आते हैं लीव सैलरी पर। जो आपकी लीव सैलरी है वो आपकी बनती है 5 साल और 7 साल और 4 महीने की, 7 years 4 months। सेवन ईयर और 4 months की आपकी लीव सैलरी कितनी बनती है? ये आपकी यानी 7 माह और 10 दिन की बनती है, यानी 7 months 10 days। ये आपकी लीव सैलरी बनती है। जैसे कि आप इसमें फिर वो देखते हैं कि आपने कितनी लीव ली है, यहाँ पर कितनी दफ़ा आप कितने दिन आप छुट्टी पर गए हैं, कितनी दफ़ा गए। तो जैसे आपने इसमें 5 माह जो है वो गुजारे हैं, 5 months जो है वो आपको पहले से पेड है, 5 months आपको पहले से पेड है। आप साल बाद 2 साल बाद जब छुट्टी जाते हैं तो आपकी रिमेनिंग कितनी है? जो आपकी बैलेंस लीव होती है उसी को कैलकुलेट करते हैं वो इसमें। तो ये आपकी तकरीबन 2 माह की छुट्टी, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, 2 माह की छुट्टी 2 माह और 10 दिन की आपकी इनके पास बनती है। तो 2 माह और 10 दिन की 1000 के बेसिक के हिसाब से बनेगी। 2 माह की बनती है 2000 दरम, और 10 दिन की सैलरी जो है वो आपको 1000 को आप 30 से डिवाइड करेंगे, 30 से आप डिवाइड करेंगे 30 से, 1000 डिवाइड बाई 30, 33 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आपके पास 10 दिन की सैलरी बनती है। ये
333 बनती है। तो यहाँ पर आपकी जो लीव सैलरी है ये टोटल बनी 2333। तो जो टोटल आपका सेटलमेंट है वो यहाँ पर ग्रेजुएटी आपकी कितनी बनती थी 5833 प्लस लीव सैलरी आपकी 2333। ये आपकी जो है लीव सैलरी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो है टोटल आपकी ग्रेजुएटी यहाँ पर बनेगी 5833 प्लस 2333, ये आपकी बनती है 8166। इस सेटलमेंट में इसमें मैंने टिकट के पैसे इसलिए नहीं डाले कि कुछ कंपनीज़ है जो टिकट के पैसे नहीं देती ग्रेजुएटी में और कुछ कंपनियां देती हैं, तो लिहाजा जो देती है वो 800, 1000, 900 इस तरह का वो लोग जो जितना उनका दिल करता है वो टिकट में दे देती है। वैसे बाइला जब आप कैंसिल जाते हैं तो टिकट आपका नहीं बनता। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें मेरी वीडियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।